हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ भाई आप सबके सब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं दोस्तों iQOO के G9X स्मार्टफोन का मोटो के G64 5G स्मार्टफोन के साथ में। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि iQOO का G9X स्मार्टफोन और दोस्तों Vivo का T3X स्मार्टफोन दोनों ही स्मार्टफोन यहाँ पे बिल्कुल सेम दिए गए हैं दोस्तों। इनके नाम और डिज़ाइन के सिवा इन दोनों स्मार्टफोन में कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकल के आता। अगर मैं iQOO को Vivo बोलूँ, Vivo को iQOO बोलूँ, आप समझ लेना भाई दोनों एक ही स्मार्टफोन है। तो आइए दोस्तों कंपैरिजन हम यहाँ पे इन दोनों स्मार्टफोन का स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो Vivo के T3X स्मार्टफोन में दोस्तों हमें देखने को मिलती है एक 6.72 इंचज की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है भाई। 1000 इंच की पीक ब्राइटनेस दी गई है दोस्तों। कोई भी HD10+ का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी ओर मोटो के G64 स्मार्टफोन में दोस्तों हमें वही डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि G54 स्मार्टफोन में मिलती थी। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी एक 6.5 इंचज की फुल HD प्लस सेम IPS डिस्प्ले भाई। सेम पंच होल के साथ ये डिस्प्ले यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। और कंटेंट वॉचिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई देखो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे एक IPS डिस्प्ले दी गई है। रिफ्रेश रेट भी सेम दिया गया है। कंटेंट वॉचिंग तो भाई देखो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम रहने वाली है। एमोलेड पैनल किसी के अंदर भी नहीं दिया भाई। आप अपने यूट्यूब, नेटफ्लिक्स मूवीज सेम एक्सपीरियंस फील होने वाला है दोनों ही स्मार्टफोन में। पर दोस्तों यहाँ पे एक तरफ हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, दूसरी तरफ भाई हमें यहाँ पे ज्यादा ब्राइटनेस मिलती है। तो भाई आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई सा भी स्मार्टफोन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। डिस्प्ले वाइज दोनों स्मार्टफोन टाई हो जाते हैं। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके चिपसेट की यानी कि परफॉर्मेंस की। तो Vivo के स्मार्टफोन में दोस्तों हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 प्रोसेसर जो कि यहाँ पे 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है करीब 5,60,000 के आसपास। LPDDR4X की इन्होंने यहाँ पे रैम दी गई है और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। दूसरी तरफ भाई मोटो के G64 स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7025 प्रोसेसर जो कि भाई बेसिकली वही है 7020 प्रोसेसर। बस यहाँ पे थोड़ा सा ओवरक्लॉक्ड है ये प्रोसेसर। पर ये प्रोसेसर भाई यहाँ पे 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आएगा भाई करीब पूरे 5 लाख के आसपास। सेम वही LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो दोस्तों गेमिंग तो आप दोनों स्मार्टफोन में हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पर कर पाएंगे। पर Vivo का स्मार्टफोन भाई आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा क्योंकि भाई यहाँ पे ये प्रोसेसर पावर एफिशिएंट है क्योंकि 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और भाई इसका एंटूटू स्कोर भी ज़्यादा निकल के आता है। तो भाई बजट के हिसाब से अगर आपको यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए तो Vivo का स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस वाइज भाई यहाँ पे Vivo का स्मार्टफोन विनर बन जाता है। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके कैमरा सेटअप की। तो Vivo के T3X स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है भाई एक ड्यूल कैमरा सेटअप, घिसा पीटा सा ड्यूल कैमरा है भाई। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और दूसरा कैमरा भाई यहाँ पे एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया गया है। सेम यही कैमरा सेटअप भाई हमें Vivo के T2X स्मार्टफोन में भी देखने को मिलता था। दूसरी ओर भाई मोटो के G64 स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे वही कैमरा सेटअप दिया है भाई G54 स्मार्टफोन वाला। प्राइमरी कैमरा यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा हमारे काम आ जाएगा भाई 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। तो भाई यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे की तरफ जाना चाहिए आपको। इस बजट में कोई भी नहीं देता, मोटो दे रहा है। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो हम यहाँ पे वैसे तो दोनों स्मार्टफोन में दोस्तों 1080p वीडियो शूट कर पाएंगे और OIS का सपोर्ट सिर्फ मोटो के स्मार्टफोन में दिया गया है। पर अगर आप Vivo के स्मार्टफोन का 8GB रैम वाला वेरिएंट लेते हैं दोस्तों तो आप उस स्मार्टफोन में 4K वीडियोस भी शूट कर पाएंगे जो कि मुझे नहीं लगता भाई किसी भी काम आने वाली है। OIS का सपोर्ट तो भाई यहाँ पे इन्होंने दिया ही नहीं। और इनके सेल्फी कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों Vivo के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे सिर्फ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, मोटो के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो कैमराज वाइज तो भाई यहाँ पे नो डाउट आपको मोटो का स्मार्टफोन ही लेना चाहिए। इस बजट में भाई सबसे बेस्ट कैमरा सेटअप OIS और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे के साथ सिर्फ मोटो का स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके बैटरीज की। तो Vivo के स्मार्टफोन में देखो दोस्तों हमें यहाँ पे पूरी 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी गई है। इजीली 2 दिन तक का बैटरी बैकअप निकाल के दे देगी ये आपको। और 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। आपका फोन 0 to 100% अराउंड 90 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। तो भाई आपके बैटरी की तरफ से मजे ही मजे। दूसरी तरफ मोटो के G64 स्मार्टफोन में भाई सेम वही 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी गई है। बढ़िया बैटरी बैकअप आपको ये बैटरी दे देगी। पर यहाँ पे फास्ट चार्जिंग सिर्फ 33 वोल्ट की मिलेगी जो कि भाई थोड़ी सी कम नज़र आएगी आपको। 44 वोल्ट की देनी चाहिए थी भाई पर नहीं दी
खैर यहाँ पे अगर आप बिल्कुल मैक्सिमम बैटरी बैकअप पाना चाहते हैं वो भी आपको वीवो के स्मार्टफोन में मिलेगा, क्योंकि भाई उसका प्रोसेसर 4 नैनोमीटर के ऊपर है और ज़्यादा फास्ट चार्जिंग भी आपको वीवो के स्मार्टफोन में मिलेगी। तो बैटरी के डिपार्टमेंट में यहाँ पे वीवो का स्मार्टफोन विनर बन जाता है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो वीवो के T3X स्मार्टफोन में दोस्तों हमें यहाँ पे 8 5G के बैंड्स, वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है दोस्तों और यहाँ पे IP64 की रेटिंग मिलेगी। दूसरी तरफ मोटो के G64 स्मार्टफोन में दोस्तों हमें 14 5G के बैंड्स, वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.2 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट मिल जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन में दिया है दोस्तों। ये तो मल्टीमीडिया के सपोर्ट की बात करें तो भाई आपको यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप भी और 3.5mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए हमें यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएंगे। और इनके प्राइसिंग को बात करने से पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो देखो भाई वीवो के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे लगभग 10 से 15% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। IP64 की रेटिंग दी गई है इस स्मार्टफोन में और हमें यहाँ पे 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। दूसरी तरफ भाई मोटो के स्मार्टफोन में हमें बहुत ही जबरदस्त कैमरा सेटअप, OIS का सपोर्ट, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और बेटर सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। इनके सिवा भाई दोनों स्मार्टफोन में और कोई भी बड़ा डिफरेंस यहाँ पे निकल के नहीं आता। और अब हम यहाँ पे जान लेते हैं इनके प्राइसिंग को। तो वीवो के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा 13,500 रुपये का। और इसका 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 15,000 रुपये का। दूसरे मोटो के G64 स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट दोस्तों 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ मिलेगा पूरे 15,000 रुपये का। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो दोस्तों, अगर आपको इस बजट में सबसे बेस्ट कैमरा सेट वाला फ़ोन चाहिए है तो नो डाउट भाई आपको मोटो का G64 स्मार्टफोन ही चूज़ करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप प्रायोरिटी रखना है फास्ट चार्जिंग के साथ और परफॉर्मेंस भी भाई टॉप नॉच चाहिए तो आप वीवो के स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। बस यहाँ पे भाई कैमरा को छोड़कर सब कुछ इस स्मार्टफोन में भी अच्छा दिया गया है। तो यही थे दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।